सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन है, वंदन है। उसके पश्चात सदगुरु कबीर साहब को हमारा त्रिवार नमन है, वंदन। तो भिजक के अंतर्गत जो 9वां प्रकरण है, ये प्रकरण है बिरहुली के संबंध में। तो इसमें जो है कि जो ऑब्जेक्ट है इस प्रकरण का वह है कि आपका लक्ष्य है वो आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। तो हम इसको सबसे पहले कबीर साहब की वाणी को हम समझेंगे और फिर उसकी हम व्याख्या देखेंगे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? आदि अंत नहीं होते बिरहुली, नहीं जर पल्लव डार बिरहुली, निसी बासर नहीं होते बिरहुली, पौन पानी नहीं मूल बिरहुली। ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली, कथी गए योग अपार बिरहुली, मास असारे शीतल बिरहुली, बोईनी सातो बीज बिरहुली, नित गौडे नित सींचे बिरहुली, नित नव पल्लव डार बिरहुली, छिचिली बिरहुली, छिचिली बिरहुली, छिचिली रहल तीहू लोक बिरहुली, फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूली रहल संसार बिरहुली, सो फूल लोढ़े संत जना बिरहुली, बंदी के राउल जाय बिरहुली, सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, डसिगो बैतल सोप बिरहुली, विषहर मंत्र न माने बिरहुली, गारुड़ बोले अपार बिरहुली, विष की क्यारी तुम बोए हु बिरहुली, अब लोढ़त का पचिताहु बिरहुली, जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, फल एक कनयर डार बिरहुली, कही कबीर सच पाव बिरहुली, जो फल चाखऊ मोर बिरहुली। तो बिरहुली का मतलब होता है यहाँ सर्पिनी या सर्प, परंतु यहाँ पर बिरहुली का जो अर्थ है वह है प्रिय के वियोग से या पीड़ित विरहली। जो भावार्थ है ये है कि हे जीव, तुम्हारा न आरंभ है और न नाश है, तुम निर्विकार हो, इसलिए तुम्हारा कोई दूसरा कारण यह जड़ नहीं है और न ही तुम्हारी अन्य शाखा है, न पल्लव अर्थात न तुम किसी से पैदा हुए हो और न तुमसे अन्य कुछ पैदा हुआ है। तुम्हारे देहातीत शुद्ध चेतन स्वरूप में न दिन है न रात है, न जगत के कारणाभूत बीज है, न पवन है और न पानी है। तो स्वयं तत्व को पाने के लिए ही ब्रह्मादि सनकादियों ने असंख्य योग प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। जैसे आषाढ़ महीने में पानी बरसने पर लोग खेतों में बीज बोते हैं, वैसे जीव मानव शरीर रूपी कर्म
भूमियों में पांचों विषय मन तथा अहंकार ये सातों बीज बोता है, अर्थात अहंता ममता पूर्वक पांचों विषयों का व्यापार करता है। नाना कर्मों द्वारा यह अंतकरण रूपी खेत मानो रोज गोड़ा और सींचा जाता है और संसार विस्तार के नित्य नई नई शाखाएं तथा पल्लव आते हैं। यह कर्मों का वृक्ष मन, वाणी तथा शरीर रूपी तीनों लोकों में फैल जाता है। इस कर्म वृक्ष में येषणा एवं वासना का एक फूल खिलता है। विचार कर देखिए तो संसार में सबके मन में, उपवन में यही फूल खिला है। संत जन इस फूल को तोड़ देते हैं, इसलिए वे प्रुतेष्णा, वितेष्णा एवं लोकेष्णा से रहित होकर कृतार्थ हो जाते हैं और जगत में श्रेष्ठ और वंदनीय होकर मुक्त हो जाते हैं। परंतु अपने से अलग परम चेतना को मानकर उसके विरह में पीड़ित भक्त लोभ मानो उस वासना फूल की वंदना करते हैं। भले ही परम चेतना पाने की वासना है, परंतु है तो अपनी चेतना से अलग की वासना ही। यद्यपि उस वासना फूल में से जड़ाभ्यास रूपी पागल सांप निकलकर उन्हें काट लेता है। यद्यपि विवेकी पारक की अपार वाणी बोलते हैं, परंतु विष को दूर करने वाला मंत्र उनको नहीं लगता, जो अलग परम चेतना मानकर उसकी वियोग जनित पीड़ा से व्यतीत है। हे विरही जीवो, तुमने निज स्वरूप से भिन्न कुछ भी पाने की वासना बनाकर मानो क्यारी में विष के बीज बो दिए हैं। अब उनके फूल फल चुनने में पश्चाताप क्या करते हो? हे विरही जीवो, वासनाओं ने तुम्हें जन्म जन्मांतरों से निज सौरभ स्थितियों से दूर ही किया है। सौरभ ज्ञानपरक निर्णय वाणी कानेर वृक्ष की तरह कड़वी होती है, परंतु उसका फल ही सर्पदंश का विष दूर कर सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे विरही जीवो, सभी सत्य का अमृत जीवन पाओगे जब मेरा कड़वा फल चखोगे। तो जीव अपने स्वरूप को न समझकर भटकता है। वह अपना प्रिय, अपना परम चेतना अपनी चेतना से अलग मानकर उसके लिए पीड़ित होता है। प्रिय के वियोग जनित पीड़ा को ही विरह कहते हैं, और ऐसा विरह जिसे हो उसे विरही कहते हैं। तो जैसा कि शब्दार्थ में बताया गया है कि बिरहुली का अर्थ होता है सर्पिनी और बिरहुलुक का अर्थ है सर्प, परंतु यहां बिरहुली का अर्थ जो है विरह सर्प से डसा जाकर पीड़ित है, वह विरही भक्त। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे विरही भक्तों, परम चेतना को अपनी चेतना से अलग मानकर उसके भ्रमजनित वियोग से पीड़ित होकर भटकने वालों, तुम जरा अपनी तरफ देखो। तुम स्वयं पूर्ण काम हो, तुम्हें बाहर से कुछ नहीं चाहिए। आदि अंत नहीं होते बिरहुली,
नहीं जर पल्लव डाल बिरुहुली। हे जीव, न तुम्हारा आदि है और न अंत, न तुम्हारी कभी शुरुआत हुई है और न कभी आखिर होगा। तुम सदा से हो और सदा रहोगे। तुम अनादि एवं अनंत हो। तुम्हारी कोई दूसरी जड़ नहीं है, तुम्हारा कोई दूसरा मूल नहीं है, और न तो तुम दूसरे के मूल हो, न तुम्हारी कोई शाखा है और न पल्लव, अर्थात न तुम किसी से हुए हो और न तुमसे कोई होने वाला है। तुम नित्य, अनादि, अनंत, अजर, अभर, अविकार, शुद्ध, बुद्ध, चेतन हो। इतना ही नहीं, निशी बासर नहीं होते बिरुहली, पवन पानी नहीं मूल बिरुहली। रात दिन पवन पानी तथा बीज कुछ भी तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। देहेंद्रिय संघात में रात दिन का बोध होता है। इसका संबंध शुद्ध चेतन से कुछ भी नहीं है। जब साधक मन को समेटकर निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है, वह ही रात दिन का भास नहीं होता। फिर देहेंद्रिक संगात रहित शुद्ध चेतन में रात और दिन तथा उनसे होने वाले व्यापार की गंध कहाँ है। इसी प्रकार पवन, पानी और जगत के बीज, यह सब संसार की चीजें हैं। शुद्ध चेतन में इनकी कोई पहुंच नहीं है। तात्पर्य यह है कि सारे विकारों तथा जड़ दृश्यों से रहित अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है, अखंड, अजर, अमर है। तब उसमें कुछ मिलना या बिछुड़ना कैसे हो सकता है? जीव से कौन सा परम चेतना बिछुड़ा हुआ है जो उससे मिलने के लिए उसे तड़फड़ाना चाहिए? इस अखंड चेतन स्वरूप को क्या मिलकर उसमें समाएगा? तो अखंड में कुछ समाता नहीं है। जो स्वयं अखंड निर्विकार स्वतः एवं पूर्ण काम है, वह अपने स्वरूप को भूलकर ही बाहर परम चेतना की खोज कर रहा है। यदि मनुष्य को चाहिए कि विवेक योग की संगत में अपने आप का यथार्थ बोध प्राप्त करे। ब्रह्मादिक, सनकादिक, बिरुहुली कथी गए योग अपार बिरुहुली। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि प्राचीन महापुरुषों, ज्ञानियों तथा योगियों ने निजात्मक तत्व को पहचानने एवं उसमें स्थित होने के लिए अपार योग की प्रक्रियाओं का कथन किया है। किंतु
निज स्वरूप की ठीक पहचान न होने से लोग स्थित नहीं हो पाते। वे बाहर परम चेतना मानकर भटकते भटकते रहते हैं। मास असारे शीतल बिरहुली बोईनी सातो बीज बिरहुली। जैसे गर्मी के बाद आषाढ़ महीने में वर्षा शुरू होती है और जमीन शीतल एवं नम हो जाती है, तब किसान खेतों में बीज बोते हैं। वैसे जब मानव शरीर में आता है, तब वो आने के बाद अपने कर्मों के बीज बोता है। वे कर्म बीज पांचों विषयों में अहंता ममता करने से ही होते हैं। यतियो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन तथा अहंकार, ये मानो सातों बीज बन जाते हैं। जहां तक दृश्य जड़ है, सब पांच विषय है। इन पांचों विषय में सुख की मान्यता एवं अहंकार करने से सारे कर्म बंधन बनते हैं। यतियो मानो पांच विषय मन तथा अहंकार ही बीज है। यहां कर्म बंधन केवल मनुष्य शरीर में ही बनते हैं और यही मिटते भी है। कर्म बंधन जो है वो मनुष्य के शरीर में बनते हैं और मिटते हैं। नित गौड़े नित सिंचे बहुरली, नित नव पल्लव डार बहुरली। जैसे खेत में बीज डालकर पौधे हो जाने पर किसान फसल के लिए गोड़ता सींचता है, वैसे संसारी जीव राग द्वेषादि से अपने कर्म की फसल को गोड़ते और सींचते हैं। इसलिए उनके संसार वृक्ष में नित्य नई नई शाखाएं आती है, पत्ते और पल्लव आते हैं। अर्थात कर्मी जीव अपने बंधनों को नित्य बढ़ाता जाता है। फिर तो उसका संसार वृक्ष इतना फैलता है कि उससे तीनों लोक छा जाता है। मन, वाणी और इंद्रिया ही मानो जीवों के तीन लोक है। कर्मी जीवों के ये तीन लोक कर्म संसारों में छा जाते हैं। मनुष्य के दिन बीतते जाते हैं, वह सांसारिक में उतना बोझिल होता जाता है। फूल एक भल फूलल बिरुहली, फूली रहल संसार बिरुहली। तो कर्म के वृक्ष में एक प्रसिद्ध फूल खिलता है जिसको येषणा एवं वासना कहते हैं। संसार में जहां एक जीव है, उसमें मन में यही फूल है। मनुष्य की वासनाएं जो होती है वो प्रबल होती है और इन वासनाओं में मनुष्य बनते हैं। तो यह येषणा चाहना, यह वासना ही फूल है जो सबके मन रूपी उपवन में खिला है। सो फूल लोढ़े संत जनी बिरुहली, बंदी के राहुल जाय बिरुहली। तो उक्त फूल को संत जन तोड़ते रहते हैं। अर्थात संत वह है जो अपने मन में उठी हुई
येषणाओं, चाहनाओं, वासनाओं को त्यागता रहता है। जैसे किसी वृक्ष में कली और फूल आए और माली उसे तोड़ता रहे तो आगे फल होने की कोई संभावना नहीं है, वैसे यदि मनुष्य अपने मन की येषणाओं और जो गलत इच्छा है उसको त्यागता रहे तो वह भव बंधनों से मुक्त हो जाएगा। संत यही कहते हैं, यही करने वाले को ही संत कहते हैं। वैसे साधना के प्रथम अवसर में ही येषणाएं रहती है जिसे साधक को त्यागना पड़ता है। साधना ही पूर्ण परिपक्व अवस्था हो जाने पर मन की येषणा उठती ही नहीं है। और यदि कोई येषणा आए तो भी संत उस कली को तोड़ फेंकते हैं। संत की यही संतत्व है येषणा, इच्छा रूपी फूल को निरंतर तोड़ते रहना। जो येषणा वासनाओं का और गलत विचारों का, नकारात्मक विचारों का, जो वासना रूपी विचारों का जो फूल आता है उसको तोड़ते रहना ही संत की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो जो इस प्रकार येषणा विजयी यो त्यागी हो जाता है, संसार का वंदनीय हो जाता है। वंदी तथा दूसरा राहुल, एक वंदी है दूसरा राहुल। तो एक का अर्थ होता है वंदनीय तथा दूसरे का अर्थ है श्रेष्ठ। एक का वंदनीय होता है, दूसरे का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जिसने संसार की अनित्यता को समझ लिया और अनित्यता को अनित्यता के रूप में ग्रहण करना शुरू कर दिया तो सत्य के करीब आ जाता है। और सत्य के करीब आने वाला व्यक्ति जो है वो वंदनीय हो जाता है, वो संत हो जाता है। तो ये तो एक बाहरी बात हुई। वस्तुतः अपने भीतर भी महान गहन शांति का सागर, निर्भय और सर्वोच्च स्थिति को जो प्राप्त हो जाता है तो उसके समान कोई नहीं है। तो संत सदगुरु साहेब क्या कहते हैं, चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पाती शाह। मतलब वो शाह है, वो तो शाह के शाह है। तो अन्यत्र जगह पर कबीर साहब ने ऐसा भी कहा है। तो आगे हम देखते हैं कबीर साहब क्या कह रहे हैं। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, ढसी गौ बैतल साप बिरहुली। अब क्या होता है कि स्वयं चेतना के भीतर, स्वयं अपने अंदर परम तत्व का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति बाहर बाहर भटकता है, बाहर इंद्रियातीत में देखता है, कल्पना करता है, स्वर्ग नरक के अंदर कल्पना करके वो भटक जाता है। और भटकने के कारण उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए एक साहेब कहते हैं कि उनको फिर वियोग से पीड़ित होते जाता है। वो मुर्ग जैसा हो जाता है, दौड़ता है, पीड़ित हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है, कुछ हल नहीं मिलता है। तो ये तड़पाता है उसको। और उस तड़पने वाले लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं कि वो निज स्वरूप को जानने के बजाय ईश्वर की कल्पना परिकल्पना करते लगते हैं कि बाहर कहीं ईश्वर को ढूंढने निकल जाते, कहीं परमात्मा को ढूंढने निकल जाते, कहीं आत्मा को ढूंढने निकल जाते। तो आत्मा को निकलते, परमात्मा को। तो ऐसे भटकने वाले लोग, तो ऐसे दिग्भ्रमित लोग हैं, उनको सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, डसी गो बैतल साप बिरहुली। तो बैतल साप बिरहुली का मतलब यहाँ पर होता है पागल। पागल है ना, पागलपन सवार हुआ है, वो अपने स्वयं चेतना में स्थित नहीं है, वो भाग रहे इधर से उधर। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तो ये विरही जो भक्त है इनकी दशा ही बिल्कुल उल्टी है। भ्रम में पड़े हुए रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं और जीवन भर भ्रम पाले घूमते रहते हैं। और भ्रम के कारण उनको कुछ मिलता नहीं और इसलिए रोते कल्पते रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को, अरे भगवान तूने मेरा ऐसा किया रे, वैसा किया रे, वो क्या रे, तू ईश्वर रे, तू परमात्मा रे, ऐसे करते रहते हैं ना। क्योंकि वो स्वयं चेतन को नहीं जानते, स्वरूप स्थिति को नहीं जानते, स्वयं के अंदर के पावर को नहीं जानते, उस
टाइमलेस एरिया को नहीं जानते, अपने अंदर के चीज़ों को नहीं जानते, एक इसलिए उन्होंने उस पर कोई साधना नहीं की होती, इसलिए वो माया के बंधनों में भटकते रहते हैं और बाहर ही बाहर भागते रहते हैं। जैसे वो मुर्ग भागता है कि पानी के चक्कर में रोड पे चलता है और पानी है पानी है पानी है, तो पानी तो मिलेगा नहीं, प्यास से तड़पते रहेगा। ऐसे ही इन भक्तों की दशा हो गई है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। आगे कबीर साहब कहते, विषहर मंत्र न माने बिरहुली, गरुड़ बोले अपार बिरहुली। तो सर्पदंश से व्याप्त विष को दूर करने वाला मंत्र विषहर मंत्र कहलाता है। यह समझ लेने की बात है कि कुछ अंडबंड या सुव्यवस्थित ही सही शब्दों का समूह कहकर छूकर देने से सांप का विष नहीं दूर होता। मंत्र के झाड़ने से सांप या बिच्छू का विष बिल्कुल दूर नहीं होता। ऐसा करना केवल अंधविश्वास है। यह विज्ञान सिद्ध बात है कि इस मंत्र से विष दूर होता है। विष तो औषधि से दूर होता है। तो यहाँ गारुड़ का शुद्ध रूप गारुड़ी है, जो सर्प विष को दूर करता है। मंत्र से झाड़ने वालों को भी गारुड़ी कहते हैं तथा औषध से विष दूर करने वाले विष वैद्य को भी गारुड़ी कहते हैं। या विषहर मंत्र और गारुड़ी क्रमशः स्वरूप ज्ञान तथा सद्गुरु के लिए रूपक मात्र है। तो कबीर साहब कहते हैं, यद्यपि सद्गुरु गारुड़ी अपार ज्ञान की बातें बोलते हैं, तथापि विषधर मंत्र यह स्वरूप ज्ञान परक बातें विरही जीव नहीं मानते। जो भक्त लोग बाहर से ऐसे भगवान को पाने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, जिनके सारे अंग कमलों के समान सुंदर तथा देखने में कोमल कमनीय है, या इसके अलावा साकार निराकार किसी प्रकार ईश्वर का नक्शा बनाकर उससे मिलने के लिए लालायित है, उन्हें विवेकवान कितना ही समझा है कि यह सब तुम्हारे मन का धोखा है, तुम्हारी चेतना के अलावा कोई कुछ नहीं है। तो वे इस बात को समझते नहीं है। सच तो ये है, बिरह बान जे ही लागिया, औषध लगे न ताही, सुसुकी सुसुकी मरी जीवे उठे कराही कराही। तो विष की क्यारी तुम बोयहु बिरहली, अब लोढ़त का पछितायु बिरहली। हे विरही जीवो, तुमने बाहर से कुछ पाने की इच्छा रूपी विष बीज बोकर उसकी फसल तैयार कर ली है। अब उसके असंतोष रूपी, मतलब संतोष से विहीन, असंतोष रूपी फल फूल चुनने में क्या पछतावा कर रहे हो। संसार में देखा जाता है कि आदमी जब संसार के भोगों का तीव्र इच्छा वाला हो जाता है, तब वह पुण्य हो या पाप सारे कर्म करके उसे पाना चाहता है। उसे भोग तो मन के अनुसार मिल नहीं सकते, और यदि मिल भी जाए तो सब छूट जाते हैं। ऐसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। तो बीज बोने से पहले जागृत होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मन के वश में आ गए हो, मन को मालिक बना दिए गए हो, तो मन के मालिक बनने के बाद में क्या होता है कि उसके अनुसार कार्य कर रहे हो। तो उसके अनुसार कार्य कर रहे हो तो विष बोते हो, तो बीज बोते हो तो काटोगे भी विष को ही।
गलत बोगे तो गलत को ही काटोगे, तो मन के चक्कर में जाके असली चीज़ को भूल गए हो और अब क्यों पछता रहे हो, गलत करके अब क्यों पछता रहे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने से अलग, अपना कोई जानकारी न होके, अपने होश वाला न होके, अपने अंतर चेतन को न जानने के कारण व्यक्ति गुलाम हो जाता है मन का, और मन का गुलाम होने के कारण मन और इंद्रियां उसको भटकाते रहती है। जैसे कि एक सपोज मान के चलिए कि हिरन अपने पानी के लिए भटकता है, असली पानी के पास तो जाता नहीं है, रोड पर पानी के लिए दौड़ पड़ता है। तो जो होता नहीं है उसके लिए दौड़ पड़ता है, जो जहाँ से वो मिल नहीं सकता उसके अंदर में तो आप कामाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि में अपने आप को जलाते रहते हो और उसके अंदर से सब कुछ शांति प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि अग्नि में शांति कैसे होगी, अग्नि के अंदर शांति नहीं होगी, अग्नि के अंदर शांति नहीं हो सकती, और जहाँ अग्नि है वहाँ शांति कैसे होगी। तो जहाँ अग्नि है वहाँ शांति नहीं है, तो जहाँ शांति नहीं है लेकिन कल्पना शांति की कर रहे हो कि शांति परमानंद होता ही नहीं है, वो तो अनित्य चीज़ है, शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, अनित्य क्षेत्र की चीज़ें हैं। तो कबीर साहेब कह रहे हैं कि विष की क्यारी तुम बोहिवो बिरवली, अब लोढ़त का पछताएवो बिरवली। आगे कबीर साहेब कहते हैं कि जन्म जन्म यम अंतरे बिरवली, जन्म जन्मांतरों से वासना रूपी यम ने तुम्हें स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति से दूर किया हुआ है। इसके सीधे शब्दों में कहा कि तुम आदिकाल से कुछ न कर पाने से वासना में पड़कर स्वयं की शांति और स्वयं का जो बोध है उससे वंचित रहे हो। तो वासना के चक्कर में क्या होता है कि स्वयं का बोध और शांति से, तो अग्नि के अंदर शांति नहीं होती, बेहोशी के अंदर होश नहीं होता है। तो जो बेहोश आदमी होता तभी वो शांति पाने के लिए भोगता रहता है, लेकिन शांति नहीं मिल रही है, होश नहीं है, बेहोशी करके, तो है ना, नशा बोल रहे हैं लोग कि मैं नशा करता हूँ, शराब का नशा, इसका नशा, काम का नशा, हर चीज़ का नशा करते रहता है। नशे में क्या हो, बेहोश हो जाता। तो बेहोश होने के कारण क्या है, होश ही नहीं है। तो होश में नहीं है तो स्वरूप स्थिति नहीं होगी, स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, बेहोशी में स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, तो मन कंट्रोल कर लेगा, इंद्रिय कंट्रोल कर लेगी, वहाँ कंट्रोल करके व्यक्ति को उसका गुलाम बना देगी। तो शांति नहीं है, होश नहीं है, और शांति और होश नहीं होने के कारण क्या है, जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, जन्म जन्मांतरी वासना के रूप में स्वरूप स्थिति और स्वरूप ज्ञान को भुला भूल गए हो, क्योंकि तुमने अपने स्वरूप ज्ञान को जाना ही नहीं। आदिकाल से ऐसे ही भटकते रहे हो, चाहते हो शाश्वत शांति, चाहते हो शाश्वत असंख्य सुख, लेकिन वासना छोड़ना नहीं चाहते हो। बोते हो फल, जो बीज बोते हो देश का, और फल चाहते हो अमृत का, मैत्री का। कैसा होगा, जो बोते हो वही काटते हो, जितना बोते हो उससे ज़्यादा काटते। तो चीज़ को समझो, कार्य कारण के सिद्धांत को समझो, प्रकृति के नियम को समझो, और प्रकृति के नियम को समझ के जान के वर्क करो। तो शाश्वत स्वरूप, अपने स्वयं के स्वरूप को समझो। ऐसे कबीर साहब कह रहे, फल एक कन्हैयर डार बिरहुली, कही कबीर सच पाव बिरहुली, जो फल चाखू मोहर बिरहुली। साहब कहते जैसे उजले फूल वाले कनर का जो जड़ है, तो फूल को पीसकर पिलाने से सर्प विष उतरता है। तो जो उजले फूल वाले कनेर का जो जड़ है, कनेर की जो जड़ है, तथा फूल को पीसकर पिलाने से सर्प का विष उतरता है, वैसे स्वरूप ज्ञान परक वाणी मानो कनेर का पेड़ है, वही तुम्हारे लिए औषध का काम करेगी। तुम बाहर से कुछ पाना चाहते हो, स्वरूप ज्ञान की वाणी तुम्हें जागरूक करेगी कि बाहर से तुम्हें केवल धोखा मिल सकता है। तत्व तो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारा जो स्वरूप है, स्वरूप ज्ञान है। तो साहेब कहते हैं कि हे विरही जीवो, यदि मेरा स्वरूप ज्ञानपरक विचार ग्रहण करोगे तो तुम्हें सत्य का
बोध मिलेगा। बारंबार सत्य निर्णय की वाणी पढ़ने से तथा वैसी ही वाणी सुनने से उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। आज तक भ्रांति की वाणियों में तुम डूबे थे, इसलिए बाहर सुख तथा परम चेतना को खोजते तथा भटकते रहते थे। अब स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप चेतन के बातों को, वाणियों को अध्ययन करो। फिर धीरे धीरे बाहर से कुछ पाने की भ्रमपूर्ण विरह व्यथा मिट जाएगी। जब तुम बाहर से कुछ पाना चाहोगे तब तक मन से पीड़ित रहोगे, और जब निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब वह भ्रम दूर हो जाएगा और जीवन में पूर्ण संतुष्टि आ जाएगी। तो यहाँ कबीर साहिब बहुत मार्के की बात कहते हैं। वह कहते हैं कि मेरी वाणी कनेर डाल का फल है जो कड़वा होता है, परंतु उसको चखने से ही तुम्हें सत्य एवं शांति मिलेगी। सत्य कड़वा होता है क्योंकि वह अविवेकी मन के प्रतिकूल होता है। तो सत्य की वाणी क्या होती है? आपको बाहरी घटनाओं से दूर भगाती है। आज आपने सत्य के रास्ते में बहुत सारे रोड़े बना दिए। आपके मन ने बहुत सारे चित्रों की परिकल्पना की है। आपने चित्रों को गठन किया है, मूर्तियों को बनाया है, उन बंधनों को बना दिया गया और बार बार भटकते हो, बार बार पूजा कर रहे हो, मंदिरों के चक्कर लगा रहे हो, पत्थरों के चक्कर लगा रहे हो, पेड़ों के चक्कर लगा रहे हो, नदियों के चक्कर लगा रहे हो, बाहर और कोई बाहर ही बाहर भटक रहे हो, दौड़ लगा रहे हो। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है आपके अंदर में है, आपके अंदर में है। जो मृग के अंदर में कस्तूरी अंदर ही है, लेकिन भटक रहा है उसकी सुगंध से बाहर की कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, है अंदर। तो बाहर दौड़ अभी बहुत हुई, आंतरिक दौड़ में आ जाओ। कबीर साहब ध्यान की बात कर रहे हैं। जो उद्गम होगा अभी आपके अंदर से होगा। आप आंतरिक चेतना को डेवलप करोगे तो जो आपकी जो मुक्ति होगी वो आंतरिक से होगी, बाहर से नहीं। इसलिए वचनों को, साहेब के वचनों को सुनो, और वो औषधि के रूप में काम करने वाले हैं, आपके लिए औषधि के रूप में काम करने वाले। जैसे डसे हुए सांप के ऊपर अगर सांप का जहर है, उसको उतारने के लिए औषधि देनी पड़ती है, जो कनेर के फूल, और उसकी बात जो कबीर साहब कर रहे हैं कि उसकी जड़ी मूली की जो बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार औषधि जब दी जाती है तो वो विष उतर जाता है, आदमी बच जाता है, उसका जीवन मुक्त हो जाता है, उसका जीवन अच्छा हो जाता। नहीं तो विष से वो मर जाने वाला था। तो ये विष है, आपके मन का तैयार किया हुआ विष है। उस विष के जंजाल के अंदर मत भटको, उसके अंदर मत भटको। कई लोग भटके हुए हैं, कई लोग भटके हैं, अपना जीवन बर्बाद कर दिए हुए। तो ऐसे जीवन को बर्बाद मत करो, वाणी को सुनो। और वाणी ये अमृत रूपी वाणी है, वो विष को दूर करेगी और आपके स्वयं चेतन को, स्वयं निज स्वरूप को पहचानने में मदद करेगी। आपका आंतरिक डेवलपमेंट होगा और आप उस एरिया तक पहुंचोगे, जो एरिया जो है शांति का, आनंद का एरिया है, जो आपका निज स्वरूप है, जो समय विहीन है, मनोहर है और सुगंधित है। उस एरिया के अंदर आप जाओगे जहाँ ना जन्म है न मृत्यु है, जन्म है न मृत्यु है, जो अजन्मा एरिया है, जो आपका अपना एरिया, आपका मालिकत्व का एरिया है, उस तक आप पहुँचोगे। तो हर संत कबीर साहब जो वाणी बोल रहे हैं, उस वाणी को ध्यानपूर्वक समझ के जानकर अपना कल्याण करने की ज़रूरत है, अपनी गलत चीज़ों से मुक्ति करने की ज़रूरत है, और सतपथ पर आकर इस वाणी को एक नाव के जैसा उपयोग करना है, भवसागर से पार करने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए और दुख से मुक्त होने के लिए। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आप अपने परिवार के साथ धन धान्य से परिपूर्ण जीवन जिए, आनंद का, सुख का जीवन जिए, आप दुखों से मुक्त होकर। और आपके लिए यही मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ।
ये जो बातें बताई गई है उस बात को सुपरमार्केट अप्रोच के रूप में आपको ग्रहण करना है। जो आपको समझ में आ रहा है उसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। जो समझ में नहीं आया उसको अनुसंधान के लिए छोड़ देना है। अनुसंधान करके जानकर समझकर सही लगता है उसको ग्रहण करना है, जीवन में उतारना है और अपना भला करना है, लोगों का भी भला करना है, अपना भी आनंदित जीवन जीना है, लोगों का भी जीवन आनंदित जीने के लिए मदद करनी है। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।